कई साल पहले की बात है। ठीक से याद नहीं, लेकिन तब मैं शायद 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे घर में एक तोता पाला गया। वह हमेशा अपने पिंजरे में रहता और दिन भर चहचहाता रहता था। उसकी मीठी चहचहाहट सुनते सुनते हम सब भी उससे बहुत लगाव करने लगे थे। एक दिन स्कूल से घर लौटकर देखा कि माँ उदास बैठी है। घर का माहौल भी असामान्य रूप से शांत था, जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं था, क्योंकि घर में हमेशा चहल पहल रहती थी। हमारे तोते कृष्ण की वजह से हम उसे प्यार से कृष्ण बुलाते थे। यह नाम भी मैंने ही रखा था। अचानक मेरी नज़र पिंजरे पर गई। देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। ध्यान से देखा तो कृष्ण उसमें नहीं था। उसे न देखकर मैंने माँ से पूछा। माँ ने कहा दोपहर में कृष्ण उड़ गया। उसे खाना देने के बाद मैं पिंजरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो वह नहीं था। यह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया। कृष्ण केवल एक पंछी नहीं था, वह हमारे परिवार का एक सदस्य था। मेरे साथ उसका बहुत गहरा लगाव था। कहीं बाहर से लौटकर मुझे उसे बताना पड़ता था कि मैं कहाँ गया था। मुझे लगता था कि कृष्ण हमारी बातें समझता था। उसे उड़ जाने के बाद जब भी उस खाली पिंजरे को देखता, मन में एक अजीब सी टीस उठती। वे 7-8 दिन हमारे लिए कैसे बीते, यह सिर्फ हम ही जानते हैं। लगभग एक सप्ताह बाद एक अद्भुत घटना घटी। दोपहर में हम खाना खा रहे थे कि अचानक एक परिचित मीठी आवाज़ सुनाई दी। माँ ने कहा, यह तो कृष्ण की आवाज़ लग रही है। उन दिनों गांव वाले घर में रसोई अलग बनी हुई थी और हम वहीं खाना खाते थे। मैं दौड़कर बाहर आया और देखा कि कृष्ण अपने पिंजरे के अंदर बैठा है। मैं खुशी से चिल्लाया, माँ जल्दी आओ, देखो कृष्ण वापस आ गया। मैं तुरंत जाकर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कृष्ण के जाने के बाद से पिंजरा वैसे ही खुला पड़ा था। कृष्ण के लौट आने की खुशी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसके बाद तो जैसे कृष्ण मेरी हर बात समझने लगा। मैं पूछता, कृष्ण भूख लगी है, तो वह चोंच हिलाकर आवाज़ करता जैसे कह रहा हो हाँ। मैं पूछता, कृष्ण पानी पिएगा, तो वह अपने पानी के बर्तन के पास जाकर चोंच डुबो देता। एक दिन मैंने पूछा, कृष्ण पिंजरे के बाहर आना चाहता है? उसने गर्दन हिलाई। फिर जब भी मैं उससे बाहर आने के बारे में पूछता, वह पिंजरे के दरवाजे के पास जाकर अपनी चोंच से उसे खोलने की कोशिश करता। यह देखकर मुझे बुरा लगता। मैं समझ गया था कि कोई भी हमेशा कैद में रहना नहीं चाहता। मैं सोचता पिंजरे का दरवाज़ा खोल दूं, लेकिन अगले ही पर डर लगता कि कहीं वह फिर उड़ ना जाए। कृष्ण को खो देने का भय हमेशा बना रहता था। फिर भी मन कहता था कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसे कैद में रखना गलत है। एक दिन मैंने उससे कहा, तुझे बाहर निकालूंगा, लेकिन तू फिर उड़कर नहीं जाएगा ना? ऐसा लगा जैसे वह मेरी बात समझ गया हो और उसने गर्दन हिला दी हो। एक दिन सचमुच मैंने उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया। उस दिन उसने ऐसा काम किया कि मैं हैरान रह गया। बाहर निकलकर थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद वह खुद ही वापस पिंजरे में चला गया। उस दिन के बाद वह अपनी मर्जी से पिंजरे से बाहर आता, घूमता फिरता, कभी मेरे कंधे पर बैठता चहचहाता, तो कभी घर के सामने लगे अमरूद के पेड़ पर जाकर पके हुए अमरूद को चोंच मार मार कर खाता। फिर अपनी इच्छा से लौटकर वापस अपने पिंजरे में आ जाता। तब मैंने जीवन का एक गहरा सत्य समझा। यदि आप किसी को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, तो केवल गहरा प्रेम ही पर्याप्त नहीं है, उसे थोड़ी स्वतंत्रता भी देनी पड़ती है, थोड़ा अपना स्थान भी देना पड़ता है। बंधन होना चाहिए, लेकिन उस बंधन का गांठ बहुत कसकर नहीं बंधी होनी चाहिए। एक साधारण धागे को भी यदि बहुत कसकर बांधा जाए तो बंधन मजबूत नहीं होता, बल्कि धागा ही टूट जाता है। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। जिसे आप जीवन भर अपने साथ रखना चाहते हैं, उसे उसकी तरह जीने दीजिए, उसे स्वतंत्रता दीजिए, उसकी पसंद का सम्मान कीजिए,
देखिएगा वह जीवन भर आपके साथ बना रहेगा। लेखक सुरजीत घोष।